जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी कि देखिए, अब ये आपका पहला क्वेश्चन ये है कि वह मेमोरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ही उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी। आपका सही आंसर जो है वो है आपका रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है जो कि इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये कभी भूलता नहीं है। इसमें जो प्रोग्रामिंग पहले से करके दे दिया जाता है वो अपना याद रखे रहता है कि भैया हमको बस यही काम करना है। अब बात कर लें इसमें रैम के बारे में, तो देखिए रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी आता है, वोलेटाइल मेमोरी आपका, ये आपका रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। अब ये वोलेटाइल मतलब होता है कि भैया इसमें कोई भी प्रोग्राम आप कर देंगे, कंप्यूटर बंद करेंगे भूल जाएगा। सीधी सी बात है कि कंप्यूटर बंद करेंगे भूल जाएगा। तो इसमें तो जाहिर सी बात है रोज़ प्रोग्रामिंग होती है। जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तभी प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर कंप्यूटर बंद करते हैं भूल जाता है, प्रोग्रामिंग आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये भी आपका गलत आंसर है। बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, तो ये हार्ड डिस्क तो आपका सेकेंडरी मेमोरी आता है। इसमें तो कोई प्रोग्रामिंग की ही नहीं जाती है। जो चीज़ें रखना रहता है हम लोग खुद से रखते हैं ना, जैसे आपका मूवी हो गया, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा फाइलें हो गई, तो वो हम लोग हार्ड डिस्क में रख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। देखिए ये जो कैश मेमोरी है ना, बहुत ही शानदार सी मेमोरी है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक अलमारी है, अलमारी में बहुत सारी बुक रखी हुई है, लेकिन आपको एक कोई छोटी सी बुक या कोई प्यारी सी बुक है, उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बार बार पढ़ना आप पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे आप, बार बार दिन भर में 50 बार अगर जा करके निकाल के लेके आएंगे, कि उसको निकाल करके लाएंगे, फिर टेबल पर रखेंगे, फिर ना बैठ के पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे अब बार बार ले अलमारी में रखेंगे, फिर उठा के लाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर ले जाके रखेंगे, और बार बार कर रहे हैं। तो आपके माइंड में एक आएगा कि भैया एक काम करते हैं, ससुरा बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो क्या जरूरी है अलमारी में रखने का, टेबल पर रख देते हैं। तो वैसे ही आपका जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर किसी एप्लीकेशन को बार बार खोलते हैं, बार बार उसको एक्सेस करते हैं। जैसे आपका फेसबुक हो गया, फिर व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया। अब क्या है कि इन एप्लीकेशनों को हम बहुत ही ज़्यादा बार एक्सेस करते हैं। तो वो क्या करता है, ये जो आपका प्रोसेसर होता है हार्ड डिस्क से उठा करके, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो अब जो पुराने में होता है तो वो क्या होता है, पहले आएगा उठ करके हार्ड डिस्क से प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर से फिर से उठ करके आउटपुट डिवाइस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब ये क्या काम करेगा, प्रोसेसर की इस पे लोड ना पड़े, यहाँ से उठा करके वो क्या करेगा, इसके बीच में ही रख देगा। ठीक है, इसके बीच में ही रख देगा कि एक काम करते हैं बीच में रख देते हैं, जब भी इसको एक्सेस करना होगा फटाफट से दे देंगे। अब बीच में जो रखेगा, इसी को जो जिस स्थान पे वो रखेगा, ठीक है, वर्चुअली वो रखता है, जिस स्थान पे रखेगा उसको हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी आपका समझ में आ गया होगा। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो चीज़ें आपको जल्दी से एक्सेस कराने के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन जो होता है वो पहले से ही एक मेमोरी का छोटा सा स्लॉट बना देता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अब जाहिर सी बात है आपको अगर पता नहीं होगा तो क्या है कि पंच कार्ड रीडर मार के चले आएंगे, मैग्नेटिक टेप रीडर मार के चले आएंगे, नहीं तो आपका प्रिंटर तो है ही नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि प्रिंटर है, और ये आपका असेंबलर है। देखिए आपका जो सही आंसर है वो है असेंबलर। अब बात कर लेते हैं इसमें दो जो है पंच कार्ड रीडर। तो पंच कार्ड को रीड करने वाला, अब जाहिर सी बात है कि पंच कार्ड को रीड करने वाला कोई तो मशीन होगी ना, मशीन हार्डवेयर ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद से मैग्नेटिक टेप रीडर जो होता है, ये मैग्नेटिक टेप रीडर, देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होता था, जो चीज़ें होता था ना कि वो जो रील वाली साउंड लगाने के लिए आता था, कि उससे हम लोग MP3 गाना सुनते थे, मशीन में लगा करके बड़ा सा मशीन आता था, कैसेट आता था, जो कि एक ब्लैक कलर की पट्टी, ब्राउन कलर की पट्टी होती थी, जो चीज़ की एक व्हील से दूसरे व्हील पे घूमती थी। उसको वो क्या है, वो उसको रीड करने वाला ये भी तो एक मशीन है। तो हार्डवेयर ये भी है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है। तो आपका सही आंसर असेंबलर है। असेंबलर क्या है, ये आपका एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे कि क्या होगा कि हमारे द्वारा लिखे गए कोई भी प्रोग्राम आपका अगर असेंबली लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी कि मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। देखिए ये भी आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो गलत ट्रिक मार के चले जाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है,
आपका माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर डिवाइस होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर आपका मल्टी यूजर डिवाइस। सुपर कंप्यूटर तो भाई जाहिर सी बात है सुपर से ऊपर हो जाएगा। उसके बाद से ये तो आपका मल्टी यूजर डिवाइस हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका मल्टी यूजर डिवाइस है। तो आपका सही जो आंसर आता है वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर आपका सिंगल यूजर डिवाइस होता है। और सिंगल यूजर डिवाइस भी आपका जो डिजिटल घड़ी होती है वो भी तो सिंगल यूजर होती है ना, कि आप दूसरे किसी को शेयर कर देते हैं, ए भैया हमारे में से घड़ी में से कुछ जोड़ के तुम ले लो, तुम भी कर लो, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर आपका होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर में एक साथ हम लोग कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर ग्रुप भी बना करके हम लोग आराम से कार्य कर सकते हैं, उसमें मल्टी यूजर डिवाइस होता है, ठीक है। और ये आपका सुपर कंप्यूटर तो होता ही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में यूज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनमें से या ऐसा कौन सा है जो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने का काम करता है। देखिए इनमें से आपका जो ऑप्शन है ये है इंस्ट्रक्टर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब जिन्होंने मेरे क्लास का जो पिछले वाला जो है वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा कि इसमें से कौन सा है जो एक समय में एक ही कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। तो आपका जो सही आंसर होता है वो है आपका इंटरप्रेटर। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। यहाँ पे असेंबलर जो है वो असेंबलर क्या काम करता है कि आपका असेंबली जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसमें थोड़ा वही बात है, सेम बात है। ये क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है। बट ये जो कंपाइलर है वो एक ही साथ में, जो अगर मान के चलिए एक पेज में कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो उस पेज में जो भी चीज़ें लिखेंगे एक ही बार में पूरे पेज को वो कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये जो है इंटरप्रेटर जो है ये आपका एक एक लाइन को कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर कहीं पे गलत है तो भाई ये गलत है तो ठीक है, जाहिर सी बात है, लेकिन ऊपर का जो सही है उसको तो कन्वर्ट करना चाहिए ना, तो वो आपका काम करता है इंटरप्रेटर, ठीक है।